हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर ब्रज फ्यूचर पॉइंट। मैं आपके सपोर्ट और सहयोग से इतना खुश हूं कि मेरा दिल गदगद होता है। धन्यवाद करता हूं। आप सबका प्यार और स्नेह देखकर मेरे मन अति उत्साहित है। आपके इस स्नेह के लिए मैं आप लोगों को आगे भी ऐसी ही सेवा करता रहूँगा। आज मैं जो दोस्तों एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस शीर्षक अलग है थोड़ा सा। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वास्तु दोष और निवारण। हर दिशा में कोई ना कोई वास्तु दोष होता है जिसके कारण हम जीवन में तरक्की नहीं कर पाते और हमें मालूम नहीं होता। यदि हम उसका मालूम हो जाए, उसका निवारण कर लें तो हमारे जीवन में आने वाली बहुत परेशानियां खत्म हो सकती हैं। दोस्तों, उसका बताने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो शो करने से पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अवश्य करें, ताकि इस वीडियो से आपके मित्र एवं दोस्त भी को भी हेल्प हो सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इनबॉक्स में उसे जरूर लिखें और आप आगे आने वाली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं उसके बारे में भी सजेशन दीजिए। आप कमेंट जरूर करें और लाइक करें। देखो, कमेंट और लाइक क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को किसी काम का थैंक्स कहना। हम जब भी कोई काम होता है, ये एक नेचर होता है। अगर हम इस नेचर को अपना लेते हैं तो जीवन में सुखी रहते हैं। जो अपने जीवन के बारे में जानना चाहता है, दशा के बारे में अपना जानना चाहता है, करियर के बारे में जानना चाहता है, पर्सनल कंसल्टेंसी करना चाहता है, तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। पर्सनल कंसल्टेंसी पेड होती है, इसके लिए आपको हमें 1100 रुपये की फ़ीस देनी होगी। जिसने ज्योतिष सीखना है तो हमारी क्लासें टाइम टाइम पे चलती रहती हैं। न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, वैदिक सीख सकते हैं और कुंडली बनाना सीख सकते हैं। और यदि आप इन सब का फुल डिटेल के लिए आप हमारे नंबर पे फ़ोन करें, हम आपको डिटेल बताएंगे। वास्तु दोष क्या है दोस्तों? वास्तु दोष वास्तुशास्त्र में सुख समृद्धि का सूचक महत्वपूर्ण तत्व बताए गए हैं, जिनमें हेर फेर होने से या थोड़ा सा परिवर्तन होने से या किसी कारण से डिस्टर्ब होने से गाड़ी डगमगाने या चलने लगती है। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति जो अच्छा होने से रोक रही है। दरअसल यह हमारे या आसपास में मौजूद बुरी शक्तियां ही हमारे को इन अच्छी शक्तियों को रोकने का प्रयास करती हैं, जिन्हें ज्योतिष की भाषा में वास्तु दोष का भी नाम दिया गया है। और हिंदू धर्म में वास्तु दोष के कई प्रकार होते हैं, कई कारण होते हैं। और एक छोटा सा और तथ्य समझा देता हूँ। वास्तु दोष सही चीज का सही स्थान पर ना रखा होना एक वास्तु दोष कहलाता है। ठीक है, अब मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, दक्षिण मुखी घर का वास्तु दोष। 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है, और हमारे लोशो गेट के अनुसार भी हम बताते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक हमारा ईशान कोण होता है, एक अग्रेय कोण होता है, एक नॉर्थ वेस्ट होता है, एक नेत्र्य कोण होता है। ये हमारे 6 कोने होते हैं। अगर हम लोशो गेट के हिसाब से देखते हैं तो ईशान कोण 3 नंबर होता है और अग्रेय कोण 6 नंबर होता है और वायव्य कोण 2 नंबर होता है और नेत्र्य कोण 4 और 7 नंबर। दोस्तों, ये ज्योतिष की वास्तु की हमारी बहुत अलग अलग परंपरा हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर कई तथ्य माने गए हैं। अब इसके बाद आता है, इसमें 3 विधि है न्यूमरोलॉजी के अंदर। एक मैंने बताई 316, अच्छा, और एक बार मैं बताता हूँ आपको 492, 36, 357, 819। 4 नंबर साउथ ईस्ट, 2 नंबर साउथ वेस्ट, 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट और 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा चाइनीज़ पत्ती लोशो गेट के अनुसार होता है। और इसके बाद इंडियन जो पत्ती है, नॉर्थ ईस्ट 3 नंबर, नॉर्थ वेस्ट मंगल, साउथ 9 नंबर, 2 नंबर नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट 4 नंबर। दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा अनुभव करके पढ़ना। अब मैं दक्षिण मुखी की दिशा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दक्षिण दिशा वास्तु दोष। दक्षिण दिशा में वास्तु दोष की संपत्ति के लिए द्वारा भी बिल्कुल
सामने आशीर्वाद वाले मुद्रा में हनुमान जी की एक तस्वीर या प्रतिमा लगाएं। इससे वास्तु दोष समाप्त हो सकता है। घर के सामने थोड़ी सी दूरी पर यदि नीम का वृक्ष है तो यह दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है। यदि किसी दक्षिण दिशा में बने हुए घर के सामने उसमें बड़ा कोई मकान खड़ा है तो उससे भी वास्तु दोष खत्म हो जाता है, साउथ दिशा का समाप्त हो जाता है। उत्तर दिशा का वास्तु दोष, घर की उत्तर दिशा में यदि वास्तु दोष है, कोई कमी है, उत्तर में कोई गलत चीज़ है, एंटी है, तो व्यक्ति को व्यापार से संबंधित भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं होती, साथ ही हमेशा आर्थिक तंगी का परेशानी उठानी पड़ती है। उत्तर दिशा का वास्तु दोष, घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं, उत्तर दिशा में दर्पण लगाएं, उत्तर दिशा में कुबेर की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें, क्योंकि धन का अभाव उत्तर दिशा से देखा जाता है। यदि उत्तर दिशा खराब हो जाती है तो हमारे घर में धन का आवागमन खत्म हो जाता है। मैंने ये उपाय बताए हैं, इसे लागू करें। ईशान कोण क्या है? घर में यदि ईशान कोण में वास्तु दोष है तो उस घर में की जा रही सभी पूजा अर्चना व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि उसका फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व और उत्तर दिशाएं जहां पर भी मिलान करती हैं उसे ईशान कोण या ईशान दिशा कहा जाता है। मान्यता ये है इस कोण में देवी देवता और आध्यात्मिक ऊर्जा का वास होता है। अगर इंसान ईशान कोण में शौचालय या गंदगी वाले स्थान को बना देता है तो उस घर की उन्नति रुक जाती है। सेफ्टी टैंक को भी इस दिशा में नहीं बनाया जा सकता, यह दोष तत्व भी बनता है। जब कोण ऊंचा हो या फिर उत्तम दिशा की लंबाई घट रही हो तो इससे भी धन में भारी हानि उठानी पड़ती है। ईशान कोण का वास्तु दोष का निवारण, घर में ईशान कोण, देखिए मैंने अभी बताया आपको ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट। ईशान कोण में वास्तु दोष निवारण, घर में बड़े शीशों को लगाया जाए। ईशान दोष होने पर इस दोष के निवारण के लिए शुभ यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। भोजन को ढूंढने निकले पंछियों की तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। जैसे कि सुबह पंछी उड़ते हैं, उड़ते हुए जाते हैं, भोजन की तलाश में जाते हैं, तो वो तस्वीर। जल स्रोत जैसे नदियां, झील, तालाब आदि की तस्वीर लगानी चाहिए। ब्रह्म स्थान का वास्तु दोष, ब्रह्म स्थान घर का गर्भ स्थल कहा गया जाता है। वास्तु शास्त्र में इस स्थान का अपना अलग महत्व होता है। यह क्योंकि ब्रह्मा जी का स्थान है, इसलिए इसे हमेशा खाली रखना चाहिए या फिर कम भारी चीज़ें यहाँ रखनी चाहिए। अगर हमारा लोशोगिट के अनुसार वह ब्रह्म स्थान में गंदगी है, टॉयलेट है, बिम है, ऐसा कोई भी कारण है तो वास्तु दोष ब्रह्म स्थान में हो जाता है। जब ब्रह्म स्थान में वास्तु दोष हो जाता है तो घर में हर समस्या ऑटोमेटिक उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। इस स्थान पर रखे जाने से व्यक्ति को मानसिक तनाव या का भी सामना करना पड़ता है। ब्रह्म स्थान वास्तु दोष निवारण, ब्रह्म स्थान का हमेशा खाली रखें, ऐसा संभव ना हो कम भारी चीज़ें रखें। यहाँ पर अत्यधिक साफ सफाई रखें। ब्रह्म स्थान हवादार होना चाहिए, इसलिए खिड़की और दरवाजे खुले रखें। संपूर्ण वास्तु दोष निवारण, संपूर्ण दोष निवारण के लिए कई प्रकार अलौकिक यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। इनमें मुख्यतः फेंग शुई, वास्तु, कछुआ, धन, लक्ष्मी, कुबेर यंत्र, वास्तु क्रिस्टल, नवग्रह, पिरामिड निवारण यंत्र, संकट मोचन हनुमान जी का अष्ट सिद्ध, बालाजी कवच और शनि यंत्र या शनि यंत्र लॉकेट भी पहनना चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा सीरियसली इन चीज़ों को पहले समझो, क्या उपाय करना है। उपाय आप खुद करना सीख जाएंगे। वास्तु दोष करने के लिए पौधे, कई प्रकार के पौधे होते हैं, वास्तु दोष को ख़त्म कर सकते हैं। इनमें तुलसी का पौधा, प्राजीत का पौधा, मनी प्लांट और शमी का पौधा शामिल है। इस दशा में लगाए पौधे, तुलसी का पौधा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में रखे जाना शुभ माना जाता है। प्राजीत का पौधे को स्वर्ग का पौधा कहा जाता है। जिस भी घर में यह पौधा होता है वहाँ भगवान का
वास जरूर होता है। मनी प्लांट घर दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। शमी का पौधा रखने से घर का शनि का प्रकोप समाप्त होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण घर का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। यह गुरुओं का स्थान है। इस दिशा में शिव की दिशा कहा जाता है। इस कोण की में भगवान ब्रह्मा और विष्णु का भी निवास रहता है। ईशान कोण पूजा घर बनाने के लिए सबसे उत्तम दिशा है, क्योंकि इस दिशा में देवी देवता निवास करते हैं। अब अगर आप इतने श्रेष्ठ स्थान पर शौचालय बना देंगे तो बहुत बड़ा वास्तु दोष होगा, और इस दिशा में से जुड़े जो भी शुभ फल मिलने वाले होते हैं उनमें कमी आ जाती है और शुभता नहीं रहती और बुरे परिणाम देने लगेंगे। तो आइए जान लेते हैं ईशान कोण में शौचालय होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा जानेंगे कि ईशान कोण में शौचालय के उपाय क्या हैं। ईशान कोण में शौचालय उपाय। अगर आपके घर में ईशान कोण में शौचालय है तो आपको यहाँ से हटा देना चाहिए। अगर आप तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते, आप नीचे दिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उपाय करने से आपको शांति मिलेगी। अगर आपके घर में 2 बाथरूम हैं जिनमें से एक ईशान कोण में, तो आप उस बाथरूम को सिर्फ स्नान करने के लिए उपयोग में लें। ईशान कोण की दिशा में बने बाथरूम में शौच करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता। फिर आप ईशान कोण में बने बाथरूम को एकदम बंद कर दें और उनका इस्तेमाल ना करें। ईशान कोण में बने शौचालय से रोशनदान को ऊपर एक कटोरी में फिटकरी और एक नमक डालकर रख दें। वहाँ पर ऐसा करने से वो शौचालय की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सूख लेगा। फिटकरी और नमक को हर हफ्ते बदलते रहना चाहिए। आपको शिव मंदिर में जाकर शिव को ऊपर अर्पित करना चाहिए। जल को एक बर्तन में इकट्ठा करके बाथरूम से बाहर छिड़कते हुए रहना चाहिए। ऐसा करने से बाथरूम में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सब नष्ट हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ सीढ़ी का वास्तु दोष। वास्तु दोष के इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, पूर्व में पश्चिम दिशा में और होना चाहिए। जो लोग पूर्व दिशा की तरफ सीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि वह सीढ़ी पूर्व की दीवार से सटी ना हो। उनसे कम 3 इंच का फासला जरूर होना चाहिए। यदि सीढ़ियाँ इस दिशा में नहीं होती हैं तो यह वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। गलत दिशा में सीढ़ियों का निर्माण कराए जाने से यह व्यक्ति को अवनति को और धकेलता चला जाता है। सीढ़ियों का वास्तु दोष का निवारण। सीढ़ी के लिए वास्तु दोष उपचार में सबसे पहले सीढ़ियों में शुरुआत अंत से दरवाजा बनाए। सीढ़ी की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। मिट्टी के बर्तन में बारिश का पानी भरकर मिट्टी के ढक्कन में ढकें और इस सीढ़ी के नीचे मिट्टी में दबा दें। सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पल या अन्य सामान ना रखें। घर की सीढ़ियाँ घुमावदार ना हों। देखा, दक्षिण मुखी घर का वास्तु दोष होता है। ये मैंने बताया। घर में दक्षिण मुखी दोष कुछ मुख्य परिस्थितियों को छोड़कर अशुभ माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में शनि देव विराजमान है। यदि दक्षिण दिशा में घर है तो हर काम में अड़ंगे का काम सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इस दोष का छुटकारा पाने के लिए हमें कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ वास्तु दोष के बहुत पहलू हैं। अड़े मत, उलझे मत। जो व्यक्ति लंबा चलता है, जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है, वो व्यक्ति महानता की तरफ चलता है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो पे आपको विराम लगाने से पहले मैं अब वास्तु के ऊपर मैं पूरा कार्य करूँगा। डेली वास्तु पे कुछ ना कुछ वीडियो डाल के मैं आप लोगों को एक अनुभवी, एक ज्योतिषी और एक एडवाइज़र बनाने का प्रयास करूँगा। यदि आपको ये सारी मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो इसे आप लाइक करें और शेयर करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कल फिर मिलता हूँ आपको एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की तो आवाज़ भी नहीं सुनाई देती।
दोस्तों यदि आपको पसंद आया, मेरे यहाँ नोट्स भी मिलते हैं, क्लासें भी होती हैं, इस विधि विधान से सारे काम होते हैं, उसके बारे में आप मुझे पूरी रिपोर्ट दें। दोस्तों नमस्कार करता हूँ, जय हिंद।